साल 2015 में जिस सलमान खान की 75 करोड़ में बनी बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर 918 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर का खिताब जीता, तो ऐसा क्या हुआ कि ठीक 6 साल बाद 90 करोड़ में बनी उन्हीं की फिल्म राधे सिर्फ 18 करोड़ बनाकर दिजास्तर साबित हुई। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों जो बॉलीवुड इंडिया की काफ़ी शान हुआ करती थी और दुनिया भर में अपने नाच गानों और कहानियों के लिए उनकी फिल्में मशहूर थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आज के नए दौर में उसकी जगह एनिमेस और के ड्रामास ने ले ली। इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी ऑडियंस प्रेफरेंस की। जैसे कि रिसेंट आर्टिकल्स के मुताबिक बॉलीवुड ने 2024 में अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तकरीबन 7% का डिक्लाइन देखा। इस डिक्लाइन के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ऑडियंस के प्रेफरेंस चेंज होना। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लोग अब डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसी ट्रेंड ने बॉलीवुड के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन इसमें एक और एंगल भी है, एनिमेस और कोरियन ड्रामास की। एनिमेस जैसे कि नेरुतो, ड्रैगन बॉल और वन पीस, और के ड्रामास जैसे कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू, स्नोड्रॉप, टच योर हार्ट ने इंडियन व्यूअर्स का अटेंशन अपनी तरफ कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे पुराने फिल्मी अंदाज को एक नए कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल कंटेंट के कंपटीशन में इनोवेट नहीं कर पा रहा है। आजकल के ऑडियंस को फास्ट पेस्ड, विजुअली अपीलिंग और इमोशनली एंगेजिंग कंटेंट चाहिए, जो एट प्रेजेंट बॉलीवुड देने में नाकाम हो रहा है। बात करें एनिमे फैक्टर की, तो एनिमे का क्रेज भी इंडिया में तेज़ी से बढ़ती दिख रही है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार इंडिया के यूथ में एनिमे का काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है, जहां लोग इसे सिर्फ एक एनिमे कार्टून नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग सीरियस मीडियम के रूप में देखते हैं। 2022 में किए गए एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि इंडिया में 83% लोगों ने एनिमे को अन्य सभी एनिमेटेड कंटेंट के मुकाबले में ज़्यादा पसंद किया है। 2023 में भारत में एनिमे दर्शकों की संख्या लगभग 30 मिलियन तक पहुंच गई, और क्रंचिंग ने ये अनुमान लगाया है कि अगले कुछ वर्षों में उसको अपने ग्लोबल ग्रोथ का 60% हिस्सा भारत से मिलेगा। दूसरी तरफ के ड्रामास इंडिया में तेज़ी से पॉपुलर होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है उनकी इमोशनल डेप्थ, विजुअली स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। सब कुछ इतना रिलेटेबल दिखाया जाता है कि व्यूअर्स उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये ड्रामास अपने ऑडियंस को एक ऐसे दुनिया में लेके जाते हैं जहाँ इमोशंस काफ़ी गहरे होते हैं, जो इंडियन ऑडियंस में काफ़ी पसंद किया जाता है। 2023 में एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में लगभग 29% लोगों ने यह माना है कि के ड्रामास देश में काफ़ी लोकप्रिय बन चुकी है। 2020 में नेटफ्लिक्स इंडिया पर के ड्रामास की व्यूअरशिप में 370% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई। एक अन्य सर्वे के मुताबिक के ड्रामास की व्यूअरशिप में 91% महिलाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 19 से लेकर 21 साल के बीच में है। इन सभी बातों से ये साफ पता चलता है कि इंडिया में के ड्रामास की पॉपुलैरिटी में पिछले कुछ सालों से मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, खासकर महिलाओं के बीच में। इसके अपोजिट बॉलीवुड में रिपीटेटिव स्टोरी लाइन्स और लैक ऑफ इनोवेशन ऑडियंस को बोर करने लगे हैं। आज के नए दौर में बॉलीवुड की कहानियाँ अक्सर एक जैसे फॉर्मूलाज पर बेस्ड होती है, जिनमें नएपन की कमी, पुराने कैरेक्टर बिल्डअप्स और पहले से देखे जा चुके नैरेटिव स्ट्रक्चर्स को रिपीटेशन होते हुए दिखे हैं। इस तरह के स्टोरी टेलिंग अप्रोच ने फिल्मों की ओरिजिनलिटी को इफेक्ट किया है, जिससे नए और फ्रेश आइडियाज़ को उभरने में मौका नहीं मिल पाता। एक जैसे प्लॉट्स और पहले से प्रेडिक्ट किए जा सकने वाले ट्विस्ट दर्शकों को नए एक्सपीरियंस देने में फेल हो रहे हैं, जिसका परिणाम बॉलीवुड को फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। इनमें से एक और फैक्टर है जेनजीज का। जेनजी यानी कि वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए। आजकल की जेनजी जनरेशन ऐसे कहानियों की तलाश में है जो उनके लाइफ से रिलेटेबल लगे, जिनको वो अपने लाइफ से रेजोनेट कर सके। पर बॉलीवुड में अभी ज़्यादातर कहानियाँ पुराने फॉर्मूला पर बेस्ड होती है, जिनमें न्यू आइडियाज़ की कमी दिखती जा रही है, जो जेनजीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बॉलीवुड में जैसे कि आजकल के रीमेक्स और कॉपी पेस्ट स्टोरीज का ट्रेंड बन चुका है। कुछ ना मिले तो बस कहीं से भी उठा के एक रीमेक बना दो, वही पुरानी खिसी पिटी कहानी। ये आइडिया एक दो बार काम कर सकता है, पर बार बार यही आइडिया देखने वालों को भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। आज के न्यू जनरेशन फ्रेश कंटेंट की तलाश में है, जो उन्हें अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक एनिमेस और के ड्रामास पर मिलता है। कोरियन ड्रामास जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, विंसेंजो, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन और कई सारी के ड्रामास ने जेनजीज के बीच में अपनी एक स्पेशल जगह बना ली है। इनकी स्टोरीज यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप, फैमिली वैल्यूज़ और सेल्फ डिस्कवरी पर बेस्ड होती है, जो उनको अपने लाइफ से जुड़ा हुआ फील करवाती है और वो उनके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं। वही बात एनिमेस पर भी लागू होती है।
एनिमेस की स्टोरीज और कैरेक्टर्स अपने ऑडियंस के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 42% चेंजिस लोग डेली एनिमे देखते हैं, जबकि मिलेनियल्स में ये नंबर 25% का है। एनिमेस की डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो चेंजिस को अपने आप से जोड़ने में मदद करता है। एनिमेस के कैरेक्टर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करते हैं, जो चेंजिस के लिए इफेक्टिव साबित होती है। आज के टाइम में डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, डेमन स्लेयर, नारुतो और ऐसे कई सारे एनिमेस के नाम ही काफ़ी हैं इंडियन जेंजिस के बीच में, जो काफ़ी पॉपुलर बन चुकी हैं। एनिमेस ने जेंजिस के लाइफ में एक डीप इम्पैक्ट डाला है। ये उनके इमोशंस, आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। के पॉप, कोरियन फूड, कोरियन फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स के थ्रू कोरियन कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ता जा रहा है। इस कल्चर ने अपने के ड्रामास की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया है। डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोरियन लैंग्वेज सीखने वाले इंडियंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जो हमें इंडिया में के ड्रामास के क्रेज को दिखाता है। इससे पता चलता है कि लोग कैसे कोरियन कल्चर और लैंग्वेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस मामले में एनिमे तो 2 कदम और आगे है। इंडिया और जापान के बीच का रिलेशन कोई नया नहीं है। 6th सेंचुरी में बुद्धिज़्म के माध्यम से भारत की स्पिरिचुअल टीचिंग जापान तक पहुंची। जापान के नारा सिटी के तोदाजी टेम्पल में लॉर्ड बुद्ध की स्टैचू इस बात का प्रूफ है। एनिमे के जरिए इंडियन ऑडियंस जापान इस कल्चर, लैंग्वेज, फूड और ट्रेडिशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज इंडिया में जापानीज कल्चर की अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जापानीज एनिमेस में दिखाए गए एथिकल वैल्यूज जैसे कि परसिस्टेंस, टीम वर्क और सेक्रीफाइसेस इंडियन यूथ को कई हद तक इंस्पायर करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट बॉलीवुड में पिछले कुछ दशकों में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता दिख रहा है। इसके चलते कई फिल्मों में इंडियन ट्रेडिशन और वैल्यूज को पीछे छोड़ दिया गया है। ये ट्रेंड कई लोगों को अपने देश की संस्कृति से दूर कर रहा है। आमतौर पर बॉलीवुड एक ही तरह के रोमांटिक, रिच अर्बन लाइफस्टाइल पर फोकस करता है, जबकि रूरल लाइफस्टाइल के असली चैलेंजेस और फोकलोर्स इग्नोर होती जा रही है। बॉलीवुड में कई बार रीजनल कल्चर का भी गलत प्रेजेंटेशन किया गया है। साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन के कल्चर्स को स्टेरियोटिपिकल फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि उनके असली आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को धुंधला कर रहा है। सलमान खान की यंतम्मा सॉन्ग में साउथ इंडियन कल्चर का गलत प्रेजेंटेशन और लुंगी डांस जैसे गानों ने बॉलीवुड के सोच पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बॉलीवुड ने अपने ही देश की डाइवर्स और डीप कल्चरल हेरिटेज को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया है, जिसका खामियाजा उनको फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। साल 2003 में हायाओ मियाज़ाकी की फिल्म स्पिरिटेड अवे पहली ऐसी नॉन इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म बनी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता। ड्यूरिंग पेंडेमिक 2021 में जिस वक्त पूरी दुनिया अपनी फिल्मों को रिलीज़ करने में डर रही थी, उस वक्त डेमन स्लेयर की म्यूगन ट्रेंड फिल्म ने कई हॉलीवुड फिल्मों को बीट करके $500 मिलियन कमाए और दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी बनकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। हर साल कल्चरल एनिमे अवार्ड्स में मिलियंस ऑफ ग्लोबल फैंस वोट करते हैं। 2024 में वर्ल्ड वाइड 34 मिलियन प्लस एनिमे फैंस की वोट करने की खबर सामने आई। एनिमे एक्सपो, जापान एक्सपो, कॉमिक कॉन में हर साल लाखों फैंस एनिमे के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एनिमे एक्सपो लॉस एंजलिस में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। दूसरी तरफ बात की जाए के ड्रामास की, तो स्क्विड गेम पहला ऐसा नॉन इंग्लिश शो बना जिसे एमी अवार्ड्स में मेजर कैटेगरीज में जगह मिली। इसी के साथ साथ स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच शो ऑफ ऑल टाइम बन गया। टोटल 28 दिनों में 1.65 बिलियन से ज़्यादा आवर्स इसे देखा गया। सोच सकते हैं आप इस नंबर के बारे में। कोरियन गवर्नमेंट ने भी अपने मीडिया कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए खुद के बिलियंस ऑफ वॉन इन्वेस्ट किए। इसके बाद बॉलीवुड की एक और बड़ी सरदर्द है पायरेसी। पायरेसी चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, वो लेजिटिमेट रेवेन्यूज़ को कट करती है, जिसकी वजह से ओवरसीज मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड्स कम मिलते हैं। इंटरनेशनल एक्लेम के मामले में बॉलीवुड अभी भी पीछे है और ये गैप तब तक नहीं भरेगा जब तक कंटेंट क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बॉलीवुड एनिमेस और के ड्रामास के सामने अपनी जगह बनाने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर इस इंडस्ट्री को अपने पुराने ग्लोरी डेज को वापस लाना है तो उन्हें अपने कंटेंट में इनोवेशन, कल्चरल एलिमेंट्स और इमोशनल डेप्थ जैसे कई सारे एस्पेक्ट्स को वापस लानी होगी। नहीं तो एनिमेस और के ड्रामास जैसे कई और ग्लोबल कंटेंट फॉर्मेट्स उनकी जगह लेते रहेंगे। अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।